आज के इस वीडियो में मैं आपको सावन महीने के उद्यापन की सामग्री बताऊंगी। देखिए, आपने सोमवार का व्रत रखा हो या पूरे सावन के महीने का व्रत रखा हो, आपको इसका उद्यापन करना चाहिए। बिना उद्यापन के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। उद्यापन हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। जितना प्रभु ने आपको दिया है उसी के अनुसार उद्यापन करें। किसी की नकल करके या किसी को देख करके उद्यापन नहीं करना चाहिए। प्रसन्नचित मन से उद्यापन को करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या सामग्री है। देखिए, पार्वती माता के लिए आपको साड़ी ब्लाउज लेना है। आप 5 कपड़े भी उनके लिए रख सकती हैं। यदि साड़ी ब्लाउज लेने में आप सक्षम नहीं है या समर्थ नहीं है या आपके पास समय नहीं है, तो आप उनके लिए एक ब्लाउज पीस या एक रुमाल भी रख सकती हैं। दूसरा है श्रृंगार का सामान। तो आप 16 श्रृंगार का सामान रख सकती हैं, नहीं तो बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, महावर, मेहंदी, इन 5 चीजों को भी आप रख सकती हैं। पंडित जी के लिए कपड़े, देखिए धोती, कुर्ता, कुर्ता पजामा आप उनको दे सकते हैं। पैंट शर्ट भी आप दे सकते हैं। तो जो आपके क्षेत्र के पंडित जी हैं जो पहनते हैं उनको वही वस्त्र दें। उसमें जनेऊ रखना ना भूलें, तो आप जनेऊ भी अवश्य रखिएगा। इसके बाद आप एक चांदी का बेलपत्र भी दान कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है तो चांदी का दान करना अत्यंत शुभ होता है। ये दान आपको मंदिर में ही करना चाहिए। ये जो दान है आप अपने नंद नंदोई को भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको शिव चालीसा की कुछ पुस्तकें भी दान में देनी चाहिए। एक रुद्राक्ष की माला भी आप दे सकते हैं और एक आपको नारियल भी रखना है। इसके बाद सावन के महीने में देखिए, आपने जो भी त्याग किया है, दूध, दही, चावल या कोई भी फल आपने छोड़ा या कोई पहनने की चीज आपने छोड़ी है, तो आपको वो भी दान में देना है। पहले देना है, उसके बाद उन चीजों को खाना शुरू करना है। तो आप आज के दिन एक दूध का पैकेट, वैसे तो 1.25 किलो चीजें रखी जाती हैं, जैसे 1.25 किलो दही या 1.25 लीटर दूध, इस तरह का रख सकते हैं, 1.25 किलो चावल। लेकिन आप एक दूध का पैकेट, एक दही का पैकेट और 1.25 किलो चावल, आटा, इस तरह से आप सामग्री को दान में दे सकते हैं। देखिए, यदि आपके घर में पंडित जी आ रहे हैं, पंडितानी आ रही हैं, तो आप उनको भोजन अच्छे से ग्रहण कराएं और बाद में ये सामान को मंस करके उनको दान में दे सकते हैं। लेकिन यदि आपके घर में आज पंडित जी नहीं आ रहे हैं और आप मंदिर में जाकर दे रहे हैं, तो आप एक भोजन की थाली दे सकते हैं। और ये भी संभव नहीं है तो आप उनको कच्चा सामान, जिसको सीधा बोलते हैं, वो भी दे सकते हैं। कच्चे सामान में आप चावल, चीनी, आटा, दाल, सब्जियां, फ्रूट्स, जो हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं, आप उनको भी दे सकते हैं। आप जो भी मिठाई रखना चाहें, खीर जरूर बनानी चाहिए आज के दिन, क्योंकि पूर्णमासी का दिन है, तो आपके घर में खीर अवश्य बननी चाहिए। तो आप इन चीजों का दान कर सकते हैं। आपको उद्यापन जरूर करना है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है। यदि कुछ भी संभव ना हो, कहीं बाहर हैं आप या किसी कारणवश ये सब चीजें नहीं ले सके, तो आपको श्रृंगार का सामान जरूर देना चाहिए और उसके संग दक्षिणा भी देनी है। देखिए, जब आप पंडित और पंडितानी को कपड़े देंगे तो उनको अलग अलग आपको दक्षिणा रख करके देनी है। तो जब हम दूध, दही या चावल का दान करते हैं तो इससे क्या होता है, देखिए, इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ फल नहीं दे रहा, तो इस तरह के दान करने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है। और ये जो दान है आप हर पूर्णमासी पर भी कर सकते हैं, लेकिन सावन की पूर्णमासी है और आपने व्रत किए हैं, तो आपका उसको जरूर दान में देना, उसका पूर्ण फल भी आपको प्राप्त होगा। देखिए, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि हमें दान पंडित जी को ही क्यों देना, हम मंदिर में क्यों दें, हम किसी गरीब व्यक्ति को भी दे सकते हैं। तो देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो आपको मंदिर में ही देनी है। जब हम किसी गरीब व्यक्ति को देते हैं तो वो उनकी एक तरह की हेल्प हो जाती है। लेकिन ये जो सावन का उद्यापन का सामान है, आप पंडित पंडितानी को ही दीजिएगा। गरीब व्यक्तियों को आप अलग से देख सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।